टूटा सर, पूरी तरीके से टूटा। रोए भी, अरे जख्म भी सहे सर कि जब से उनको छोड़े हैं तब से किसी लड़की की तरफ आंख उठा के लगी नहीं देखा है। नहीं देखा। सुख बहुत कम और दर्द बहुत ज्यादा दिया। कब जान मिलत रहलू हमसे कूड़मार में। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज टलेबन। मैं बैठा हूं डीएमआर स्टूडियो सुल्तानपुर में। आप देखेंगे हमारे साथ जो बैठे हैं ये शेर सिंह भाई साहब हैं। मैं आपका स्वागत करूंगा दराज टलेबन पर, क्योंकि पहली बार आप हमसे मुखातिब हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यही शेर सिंह है जिनका मैं नंबर ढूंढता रहा और कुछ चैनल वाले नंबर नहीं दिए। इनका घर लंबुआ है, मकसूदन ग्राम सभा। आप किसी भी साथी को दिक्कत नहीं होगी, जिसे मिलना है मकसूदन ग्राम सभा लंबुआ चला जाए, शेर सिंह भाई मिल जाएंगे। कुछ ऐसे कमजख्त लोग, मैं ये कहूंगा कि कायर लोग, इस बात को छुपाते हैं कि प्रतिभा दबी रह जाए। अगर कोई और इंटरव्यू करेगा तो प्रतिभा में निखार आएगा, तो हो सकता है कि इनके जीवन में कुछ नया बदलाव आए। इसलिए मैं ये पता आपको बता रहा हूं कि आप साइड से गाना गाते हैं, दर्द वाला। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मैंने जो भाव पढ़ा है वो ये रहा है कि लोग जब दर्द को समेटते हैं, जब दर्द होता है तो अपने भाव जब कहीं व्यक्त नहीं कर पाते तो एक माध्यम चुनते हैं, गीत। कहीं वो दर्द ही तो नहीं रहा कि आप गीत का माध्यम चुन लिए। भैया सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको और आपके माध्यम से हमको जितने लोग देख रहे हैं भैया, सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। समय ना व्यतीत करते हुए सीधा हम सवाल पे आते हैं। सर बात ऐसी है ना कि जब इंसान के दिल में दर्द होता है तभी सर भाव निकल के आता है। और वही हमारे साथ जब टूटे दिल तो निकले तभी गजल। बस वही सर टूटा आपका। टूटा सर, पूरी तरीके से टूटा। रोए भी, अरे जख्म भी सहे सर। उस समय ऐसा लग रहा था कैरियर फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। साथ में बड़ा लंबा टाइम रहा सर। वो समय सोचते हैं तो कांप जाते हैं एक बार सर। दर्द सर बहुत ज्यादा था। अक्सर प्रेम में लोग या तो बागी हो जाते हैं, या गीतकार हो जाते हैं, या गजलकार हो जाते हैं। आप भी गीतकार हो गए सर। उस समय एक मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बर्बाद हो गया सर, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता था ना सर। जब इंसान किसी से सच्चा प्रेम करे और वो टूट जाए, वो इंसान मतलब जब जब नजर उस गलती क्या रही आपकी सर? आज तक मैं इन चीजों को नहीं समझ पाया कि मेरी गलती क्या रही। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बेहतर मिल गया और लोग निकल लिए? सर इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है सर। हम एक श्रेणी में सबको नहीं रखेंगे, बट सर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं कि बेहतर की ही तलाश में। आपसे बेहतर कोई मिला उनको कि आपको छोड़े। प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है और जो आज की जो प्रेम की परिभाषा है वो कुछ अलग है। सर प्रेम एक बहुत पवित्र चीज है, मानते हैं? प्रेम एक बहुत पवित्र चीज है सर। और सबसे कैसे होगा सर? एक बार ही प्रेम होता है, चाहे जिससे हो एक ही बार होता है सर। वो हुआ और शायद उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दर्द दिया। शायद अगर वो दर्द नहीं दिए होते सर, हर बार टूटने का मतलब बिखरना ही नहीं होता है। कई बार टूटने से इंसान संभल भी जाता है। क्या बात, वही हमारे साथ भी। मैं तालियां भी बजाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो गीत जो दर्द को समेटते हुए आपने पहली बार गाया, वो जो लोगों में कहीं न कहीं एक संदेश दे रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे दर्शकों तक जाए। सर जो गाना वायरल हुआ था उस गाने को मैं सुनाऊंगा। आज मैं जहां बैठा हूं यहीं से वो गीत गाया गया था, लोग देखे थे। और डीएमआर स्टूडियो है। हाँ। साथियों आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसी प्रतिभा है, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भाई साहब बैठे हैं, मैं पहली बार आया हूं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अगर आपके क्षेत्र में ऐसी कोई प्रतिभा है जो निखर रही है तो उसे निखारने का काम डीएमआर स्टूडियो में होता है। आप भी आ सकते हैं। तो भैया वो गीत यहीं से गावा गया और गीत को बहुत ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, तो मिलियन में व्यूज आए पे। और बहुत वहीं से जिंदगी एक टर्निंग ली सर। बड़ दर्द में ही लिखा गया था। अच्छा। वो भी चीजें दर्द में ही लिखी गई थी। वो जब लिखा जा रहा था सर तो आंख से आंसू गिर रही थी। उस भाव को मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो दर्द रहा आपका, ऐसा तो नहीं कि एक तरफा रहा, वो उधर कम रहा हो? सर एक तरफा तो नहीं था, एक तरफा नहीं कह सकते हैं सर। हाँ इतना जरूर मिलते रहे कि सर हमसे बेहतर कोई मिल गया। नहीं, मिलते रहे आप सर। अब ज्यादा तो खैर हम खुल के कैमरे पे बोल नहीं सकते हैं, बट सर एक तरफा नहीं था सर। एक तरफा नहीं था, एक तरफा नहीं था सर। और उन चीजों को सर बताने से क्या फायदा है सर? जब इंसान छोड़ ही दिया सर, उसको आपकी वैल्यू ही नहीं है, आपके स्वाभिमान की कोई कदर नहीं है, तो फिर बताने से ही क्या है सर? और आग ही प्रेम का दूसरा नाम है। आप ही के लिए कहना है सर, आप ही के लिए कहना है। जो पहला लाइन वायरल हुआ था सर, जी जी, तोहरा चलते बेबी FIR फाइल बा, हुआ बाजारिया में मार फाइल बा,
घरवा में हमारा बिगाड़ भइल बा, अकादीपुर जब दुश्वार भइल बा, टिप टाप होके सुल्तानपुर जालू, चांदा कुथरा ढखवा कुड़वा के बनी सैया तोहार हे रानी हो, के बनी तोहार भतार, के बनी सैया तोहार ए रानी हो, के बनी तोहार भतार। और सर पता है लाइन कैसे निकल के आई? जैसे जब हमको छोड़े तो कहीं और गए, उनको छोड़े तो कहीं और गए, बिल्कुल। तो फिर सर दिल से चीज निकल के आ गई यार कि कितने लोगों को इंसान बदलेंगे, कपड़े की तरह। मतलब दिल खिलौना थोड़ी है सर कि आज, और सर कभी किसी के दिल के साथ नहीं खेलना। आज के जमाने में प्यार को आप 80% लोग ऐसे हैं जो प्यार को सिर्फ हवस और एक मनोरंजन का साधन बना के छोड़ दिए हैं। बस सर 20% लोगों में है जो प्रेम वाकई में उसके स्वरूप को, वास्तविकता जो है उससे वाकिफ है। जी सर 80% सर सबको नहीं एक श्रेणी में रखा जा सकता है। सर एक चीज बोले सर, हमने उनके प्रेम में सर वो चीज पाली जो इंसान कभी नहीं पा सकता है। क्या बात है। इतिहास गवाह है सर, मेरा दिल जानता है कि जब से उनको छोड़े हैं तब से किसी लड़की की तरफ आंख उठा के लगी नहीं देखा है, नहीं देखा। जिंदा है आज भी सर प्यार अभी भी उन्हीं से है, बहुत मानते थे अभी भी मानते हैं, प्यार हो गया तो कम कभी हो ही नहीं सकता है, दर्द अभी भी दिल में है सर, बट अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकता। अब दूरी रहना ही अच्छा है, क्योंकि सर सुख बहुत कम और दर्द बहुत ज्यादा दिया। दूसरा गाना क्या रहा? जैसे लगता है कि आप जब वहां से टूटे और एक गाना, ये गाने के बाद गीत पर गीत, सैड गीत आपके 2-3-4 वायरल रहे, तो मैं चाहूंगा कि दूसरा गीत कैसा रहा, किस भाव से आपने गाया? सर दूसरा गाना बहुत प्यारा है, आज भी लोग उसको सुनते हैं तो उस गाने के मुरीद हो जाते हैं। वो गाना है सर, कबो जान मिलत रहलू हमसे कुड़मार में, क्या बात है। कबो बगिया चौराहा, कबो कादीपुर बाजार में, अरे दियारा भरोसा मोतीगरीपुर के मुलाकात, क्या बात, भूल गई बाजार हो, सुल्तापुर सहरिया में खैले रहो किरिया, कैसे बदली गयो यार हो, ए जान कैसे बदली गयो यार हो। ये भाव था सर। आपकी तो आवाज देखने के बाद एक मनोज मुंतशिर की इंटरव्यू हमने देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि वो प्रेम ही है जो मुझे कलम पकड़ना सिखाया और मुझे मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर बना दिया। सर वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होती। तो आपका भी रुझान उसी तरीके का है। तो जैसे सबसे वायरल, मैं थोड़ा सा गीत पे आना चाहूंगा कि सबसे वायरल गाना आपका कौन सा रहा और आने वाला कौन सा गाना जो इस पूरे कह सकते हैं कि प्रदेश में तहलका मचाने वाला है? सर जी गाना तो एक से एक आवत रही हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने भाई लोगों को ये बताना चाहते हैं सर कि आपन जो अवधी भाषा है, बिल्कुल, तो अपने अवधी भाषा की अगर आगे बढ़ावा जाए तो हमें लगा था कि इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपनी अवधी भाषा जो है ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी माटी की खुशबू है। तो भैया अवधी भाषा में एक गाना और निकाले रहे हम, रंगदारी गाना बड़ा वायरल चलता है। क्या बात है। तो सिर्फ सैड गाना ही नहीं गाते हैं हम, रंगदारू गाना गाई थी। वो तो दर्द है। हाँ। जब कभी आया तो गा लिया सर, वो जब दिल से निकलता है तभी गाया जाता है। और वो गाना रहा, अरे चांदा ढकवा गारापुर में या करना दिखाया, लम्हुआ दियरा कादीपुर में टाइट ना बतियाया, भरोसा कुड़वार कुड़े भार जब भी आया, नजर तू मिलाया लेकिन आंख ना दिखाया, अरे पातारी रसवा भी गाढ़ हो जाला, सुल्तापुरिया मरद जहाँ ठाड़ हो जाला, रंगदारन के दहिया में जाड़ हो जाला, सुल्तापुरिया मरद जहाँ ठाड़ हो जाला। सुल्तानपुर की, जिला सुल्तानपुर का गाना है, सुल्तानपुर का गाना है और मर्द मजबूत भी है यहाँ के। भैया देखा, ये गाना किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं गाया गया था सर, ये गाना ये सिर्फ जैसे मनोरंजन के लिए गावा गवाटे। और हमारे सुल्तानपुर के भाई दमदार हैं भी, अगर कौनो काम ना होत रहा है और सुल्तानपुर वाले में पहुंच जाए और दमदारी से खड़ा हो जाए तो अगर पराजय होत रहे तो हम जानते हैं जय हो जाए, विजय हो जाए। हाँ। कि जो आपके धार्मिक गाने हैं उसका एक मुखड़ा जाए जिससे और धमाल मचे, लोगों को एक इंतजार रहता है कि जिसके वो फैन है
उसका नया क्या आ रहा है? भैया एक बहुत अच्छा गाना आवत बा, एक धार्मिक गाना है, बिजठुआ धाम महावीरन बजरंग बली बाबा गाना है, यही स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ बटाई और जल्द आपके बीच आने वाला हाँ है। जल्द आप सबके बीच में आए भैया। और उ कहा है भैया, ओ धाम बिजठुआ वाले क्या बात। श्री राम के दूत निराले, हनुमान जी भगवान जी एक बार चले आओ, प्रभु राम संग सिया राम संग एक बार चले आओ। क्या ये गाना भैया छूटत बाटे और जल्द आप सबके बीच में देखे के मिले, बड़ा अच्छा गाना है। ये धार्मिक गाना बिजठुआ महावीरन धाम ये आपके हर कार्यक्रम में एक नया गाना आपको मिलेगा जिसे हनुमान जी के नाम से आप बजा सकते हैं। वैसे भी हमारा ये जो प्रदेश है, जो अवध है, जो कहीं न कहीं ये अयोध्या क्षेत्र है, ये हनुमान और श्री रामचंद्र जी के बड़े प्यारे लोग हैं। अगला गाना क्या रहा आपका जो सबसे बेहतरीन और बेहतरीन रहा हो? भैया एक गाना और यही बीच में आई है, मिलियन में व्यूज पहुंचे वाला, पर बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद में गाना चाहूंगा कि हाँ। मेरे चैनल के माध्यम से भी मेरे दर्शकों तक जाए। भैया हम आप सबको सुनावत है, उसका गाना आप सब सुन जा भैया। अब कृपा करा हे राम लला बिजठुआ के बजरंग बली, अब कृपा करा हे राम लला बिजठुआ के बजरंग बली, हमहू बन जाई बाहुबली साथे में डिफेंडर थार चली। क्या बात है। हमहू बन जाई बाहुबली साथे में डिफेंडर थार चली, जब चलाई काफिला लखनऊ से सुल्तानपुर वाले रोडवा पे, हूटर बजैसी साका पई फॉर्च्यूनर और बरजवा के, अरे रहाई दबदबा कायम हरदम कृपा करा बजरंग बली, हमहू बन जाई बाहुबली साथे में डिफेंडर थार चली। यूं गाना भैया पूरे प्रदेश से प्यार मिलता है। बड़ी कल्पना आपने लगा रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बजरंग बली आपकी वो कल्पना पूरी भी करें, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद है आपको बजरंग बली से इन सारी चीजों के लिए।